मंगलवार से होगा नामांकन। बीजेपी 2 और कांग्रेस की 4 सीटों पर पत्ते खुलने बाकी। लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही गहमा गर्मी के बीच राजस्थान में प्रथम चरण की सीटों को लेकर नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस 4 तो भाजपा 2 सीटों पर प्रत्याशी खड़े नहीं कर पा रही है। लोकसभा चुनाव के मैदान में शुरू हुए घमासान के बीच राजस्थान में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी, लेकिन पहले चरण की 13 सीटों में से कांग्रेस 4 पर तो वहीं भाजपा 2 सीटों पर अभी तक अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में इन सीटों से दावेदारी जताने वाले दावेदारों की धड़कन और तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के तहत राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होने हैं, जिनमें पहले चरण में 13 तो वहीं दूसरे चरण में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेगा। पहले चरण में 13 सीटों पर मतदान होने हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस 4 सीटों पर तो भाजपा 2 सीटों के पेच में उलझी हुई है, जिसके कारण प्रत्याशियों की सीटों की घोषणा नहीं हो पा रही है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पहले चरण की अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा और झालावाड़ 12 सीट से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही है। चारों सीटों पर सामने आए दावेदारों के नामों पर जारी मंथन के बीच कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। पार्टी के जानकारों का कहना है कि पहले माना जा रहा था कि मजबूत प्रत्याशी के तौर पर गहलोत सरकार के मंत्रियों को भी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन इस संबंध में हाल ही में पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि किसी मंत्री को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। इसके बाद अब चारों सीटों पर पार्टी मजबूत प्रत्याशियों को लेकर मंथन में जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि जिन दावेदारों के नाम पर पार्टी के भीतर चर्चा हो रही है, उनको लेकर आला नेताओं के बीच आम सहमति नहीं बन पा रही है। जी हाँ मित्रों, यही वजह है कि पार्टी हाईकमान किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे ही स्थिति भाजपा के भीतर राजसमंद और बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर भी बनी हुई है। भाजपा अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पा रही है। वहीं बाड़मेर सीट पर कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह के मैदान में उतरने के बाद पार्टी के आला नेता मजबूत प्रत्याशी के तौर पर कई नामों पर मंथन में जुटे हुए हैं। इन नामों में अब मौजूदा सांसद कर्नल चोनाराम का नाम भी चर्चा में आ गया है। पार्टियों के इस उधेड़-बुन के बीच टिकट को लेकर दावेदारी जता रहे नेताओं की बेचैनी और तेज बढ़ गई है। दबी जुबान में दावेदार कह रहे हैं कि नामांकन प्रक्रिया का समय आ गया है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं होने से प्रसार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही मित्रों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। हम आपको राजनीति की खबरों से जल्द ही रूबरू करवाएंगे। तब तक आप बने रहो द सुगम के साथ।